Good evening, everyone. Brain Fit Clinical Tricks to Tips is back with another new video. आज मैं बात करूंगी सुइसाइड प्रिवेंशन के बारे में. यस, आज जैसे कि आप सबको पता था कि कल हमारा वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे था, दैट इज़ 10th ऑफ सितंबर. बट मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अगेंस्ट मानती हूँ क्योंकि सेलिब्रेटिंग वन डे एज ए वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे विल इज़ एक्चुअली नॉट इनफ टू educate the society or people to aware about suicide. Rather there can be a course or maybe स्कूल के किताब में कुछ ऐसे मिनिमल साइकोलॉजिकल टिप्स हो या फिर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो बच्चों के लिए ताकि दे कैन अंडरस्टैंड और दे कैन डिस्कस दिस थिंग्स एट देयर फैमिली एज वेल. इन दी ऑफिसेस थोड़ा सा इस बारे में बात हो, इन कॉलेजेस इस बारे में बेसिकली बात होना चाहिए, या फिर जैसे कि हमारी सोसाइटी में एनवायरनमेंट में बात होती है, फिर हमारे सोसाइटी में पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है. तो ये सुइसाइड एक बीमारी है, इसके बारे में भी बात होना ज़रूरी है. अगर आप लोग चाहते हो कि वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन और अवेयरनेस पे कोई वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हज़ारों वीडियो आप लोगों को ऑनलाइन पे मिल जाएगा, आप उस पर बात कर सकते हैं, आप उसके वहाँ से नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं आज सुइसाइड प्रिवेंशन की बात करूँगी. तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सुइसाइड एक्चुअली एक बीमारी है, या फिर बीमारी का द एंड भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग डिप्रेशन भी बोलते हैं. हमेशा सुइसाइड हमारा ऐसा नहीं होता कि जो सैड है, जो दुखी होकर बैठे हुए हैं वही जाके सुइसाइड अटेम्प्ट करेंगे. नो, नेवर. वन पर्सन जो सुइसाइड करने का सोच चुके हैं, या फिर ही और सी हैव डिसाइडेड, या फिर ही हैव डिसाइडेड टू एंड लाइफ, तो अभी इवनिंग में वो हंस खेल के बात कर सकते हैं, अभी प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं, सब कुछ करता है, बट अंदर ही अंदर उसको खाया जा रहा है जो कुछ टेंशन या वरीनेस है जो नॉन प्रिवेंटिव है, उनको लगता है नॉन प्रिवेंटिव है. तो दिस काइंड ऑफ पीपल फाइनली गोज एंड अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स. बट सुइसाइड जो करते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर उनको अवेयर करने के लिए, या फिर सुइसाइड नहीं करने के लिए देयर इज़ समथिंग कॉल आई कॉल, जो आपको फ्री सर्विस देते हैं. देयर आर मैनी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट दोज हु आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज टू पीपल. तो आप वहाँ पे भी सर्विस अवेल कर सकते हैं जब आप मेंटली डेवास्टेटेड, मेंटली बर्न आउट फील करते हैं. ठीक है, बट मैं आज बात करूँगी उन सब के लिए जिनके फैमिलीज इस सब से गुजरना पड़ता है. अगर उनके फैमिली में किसी को ये सुइसाइड किया या फिर उन्होंने सुइसाइड अटेम्प्ट किया, तो उसके बाद उस फैमिलीज़ पे क्या गुजरती है और उनको सोसाइटी किस एंगल से देखते हैं, हम इसमें बेसिकली बात करेंगे. इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सुइसाइड पे बात करेंगे. तो पहली चीज़ है, काला जादू हो गया है, भूत आ गया है, और इस तरीके की चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट है. और यहाँ भी बोलते हैं कि बड़े पैर के नीचे से गए थे, खाली रास्ता से गया था तो इसलिए भूत आ गए हैं, इसलिए उनको भूत लेके गए हैं. बट दीज आर वेरी रूमरस थिंग्स. प्लीज़ इस सब में बिलीव मत कीजिए एंड डू वर्क ऑन द मेन रूट कॉज. तो एक बार कोई किसी फैमिली में अगर किसी ने ऐसा स्टेप ले लिया है तो उसके बाद उस फैमिली को एक अलग नज़र से देखा जाता है. जैसे उस फैमिली को बोला जाता है कि इनके घर में जेनेटिक है, या फिर इनके घर में सुइसाइड की केस है, तो इनके घर की लोगों से बातचीत कम करो, इनके घर के बाकी बच्चों से या बाकी जो भी है उनसे दोस्ती कम रखो, ये थोड़ा मेंटली हटके पीपल है. इनफैक्ट लोग पागल सो कॉल्ड वर्ड का भी यूज़ करते हैं. ये फैमिली हमारे जैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. किसी के घर में भी कभी भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है और ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है. तो बेसिकली ये सोसाइटी सपोर्ट करना चाहिए उनको, ये सोसाइटी उनके साथ होना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए जबकि ऐसा सिचुएशन उनके घर में होता है. Yes, there is little vulnerabilities which is related to the genetics, but इसका अगर हम प्री डिस्पोजिशन पे बात करें तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. एंड आई नो आजकल भी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 50 मिनट्स की वीडियो डू एंड यू पीपल विल वॉच इट, राइट. तो मैं कभी उस बारे में दूसरे वीडियोस में बात करूँगी. अगर आप चाहते हो और अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं डेफिनेटली आपको रिवार्ड बैक करूँगी. तो अब बात करते हैं सुइसाइड प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए हमें.
सबसे पहले चीज़ नोटिस करो अपने एनवायरनमेंट में जो आपके फैमिली मेम्बर्स है उनको नोटिस करो कि वो पहले जैसे अभी है या अभी उनके जो रोज़ की वार्तालाप है, रोज़ की जो एक्टिविटीज़ है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, या फिर चेंजेस अगर आए हैं तो रीज़न क्या है। तो चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं कि सपोज समवन इज़ गोइंग टू हेडेक, सर दुख रहा है उनका, तो वो उस दिन थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा हो रखा है, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। आपको हमेशा चीज़ों को कॉज निकालना पड़ता है, आप उसके बिहाइंड कॉज को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर आजकल के लोग काफ़ी बिजी हो चुके हैं, अपने बीच में बिजी रहते हैं, वो अपने आप को लेके बिजी रहते हैं, तो फिर अपने घर वाले, अपने आस पड़ोस के भाई बहन दोस्तों पे उनका ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। कोई शांत बैठा है तो लोगों को लगता है ठीक है, मुझे स्पेस मिल रहा है, बट नॉट, दैट्स नॉट ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने वाला 2 से ज़्यादा हफ्ते हो गए और बहुत शांत रहने लग रहे हैं, बहुत कम बातचीत करते हैं, हँसी मज़ाक भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो एकांत में जाना पसंद करते हैं, काफ़ी टाइम तक एकांत में रहते हैं, तो उस चीज़ को अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आप उनसे जाके बात करने की कोशिश कीजिए। अब ये भी हो सकता है कि उनको जैसे कोई अब एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, तो वो एकांत रहना पसंद करें, तो दैट्स नॉट अ रीज़न ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, वो रीज़न ये है कि आपको रीज़न पता है, देन इट्स वेरी गुड। अगर आपको रीज़न नहीं पता तो आप थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको उनके एक्टिविटीज़ पे आप फोकस कीजिए, आप उनके टॉकिंग स्टाइल्स पे फोकस कीजिए। आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आप कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटीज़ नोटिस कर पा रहे हैं तो उनको सजेस्ट कीजिए कि कोई भी काउंसलर के पास जाए, बात करें, थोड़ा टाइम बैठे, और फिर डेफिनेटली उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, तो दे कैन हेल्प देम। ठीक है, बट यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आजकल सोशल मीडिया पे भी मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं कि काफ़ी लोग सुइसाइड वगैरह के बारे में बात करते, डिप्रेशन के बारे में बात करते, तो वीडियोस देख के खुद अपने आप को डायग्नोस मत कीजिए। दिस इज़ ए वर्क ऑफ ए प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आप खुद अपने आप को डायग्नोस मत कीजिए। और साथ ही साथ में आपको मैं अवेयर कर देती हूँ कि अगर आपको थोड़ा मिनिमल प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाके दवाई लेके अपने हार्मोन को इम्बैलेंस मत कीजिए, क्योंकि एक बार बॉडी में हार्मोन्स जब इम्बैलेंस हो जाती है, उसको फिर बैक टू नॉर्मल बैलेंस होने में अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो उसको 3 से 6 मतलब 3 to 6 मंथ्स की ज़रूरत पड़ती है। और उस बीच में आपकी मेंटल फ्लक्चुएशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब मूड स्विंग्स भी हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा होने की चांसेस होती है। दिस इज़ ए वेरी नॉर्मल वीडियो। मैं आप लोगों के बीच में बस यही लाना चाहती हूँ कि कोई भी फैमिली मेंबर अगर किसी फैमिली के सुइसाइड करते हैं या सुइसाइड के थ्रू जाते हैं, तो उस फैमिली के दूसरे जिंदा जीवित लोगों को आप एक अलग नज़रिए से जो देखते हैं हमारे सोसाइटी, उस चीज़ को बंद कीजिए, उनको नॉर्मलाइज कीजिए। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। एक किसी को बुखार होता है तो उसके परिवार के 10 लोगों में बुखार नहीं होता है, ये हमें नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे सोशल अवेयरनेस पे बहुत सारे बात होती है, बट इस बारे में कभी नहीं होता कि जो फैमिली वल्नरेबल है, जो फैमिली इस चीज़ को फेस करते हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, इस पर कोई नहीं बात करता। तो मैं आप लोगों के लिए इस बारे में 3 टिप्स मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ जो आप कर सकते हो। ये कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराइए, उनसे बातचीत थोड़ा पहले से ज़्यादा कराइए, उनके हाल चाल पूछिए। जब वो मिलते हैं तो ऐसे जो कान में फुस-फुस करके बात करते हैं ना कि यार इनके घर में उनकी डेथ हुई थी, दैट्स समथिंग यू हैव टू स्टॉप इट। वो बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो मिलते हैं बिल्कुल नॉर्मली उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए, हँसी मज़ाक कीजिए, पहले जैसे आप बिहेव करते थे बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कीजिए। एंड एट लास्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको उनके फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ तरीके की आपको उनकी कोई प्रॉब्लम दिखती है, या फिर आपको लगता है कि इनको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, ग्रीफ काउंसलिंग की थेरेपी की ज़रूरत है, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए। फ्री सर्विसेज भी अवेलेबल है, पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है, और आपके लोकेलिटी में डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे, तो आप उनकी हेल्प लीजिए, आप सेशंस लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उनको कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली यू कैन सेव दैट लाइफ। सो एट लास्ट आई वुड जस्ट से
Be positive, save lives. Life is very precious. This is a one time thing. Enjoy your life and never think of ending it without any reason. So, suicide is a permanent solution to some very temporary problems. Thank you guys. Thank you for being with Tricks and Tips, clinical psychology, and diagnose at the end, but don't diagnose by yourself. And thank you again for being with clinical tricks and tips. BrainFit will be back with another new video. Goodbye. You can also contact me if you want to get some counseling services. Here I am also available. You can just comment me at the end of the video, or there are channel in the Instagram named as BrainFit Clinical, where you can book your appointment as well.